गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। ब्रह्मा विष्णु महेश के बराबर भी हो जाए तो कहा गुरु के बिना कोई भवसागर पार नहीं उतर सकता है। और हमारे शास्त्रों के अंदर गुरु का बड़ा महत्व बताया। गुरु महाराज ज्ञान देते हैं, उसके साथ साथ कहा कोट जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। लंबा जो रास्ता था, जैसे आपने देखा कि लोग सड़क से जाते हैं, अगर हम लोग ऋषिकेश से जाएं बद्रीनाथ तो 8-10 घंटे में पहुंचते हैं, और अगर हेलीकॉप्टर से जाएं तो हम 45 मिनट में पहुंच जाते हैं। तो हेलीकॉप्टर से क्या है, फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट आप सीधे हवा में उड़े, बिना किसी दाएं बाएं गए, सीधे उड़ते उड़ते आप सीधे बद्रीनाथ पहुंच गए। तो कहा कोट जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। गुरु महाराज एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, एंड द स्ट्रेट लाइन इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। जो सीधी लाइन होती है वो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो ऐसा ज्ञान गुरु महाराज देकर के, जो लंबा रास्ता है, हम पैदा होते गलती करते, फिर समझते, फिर गलती करते, फिर समझते, फिर गलती करते। राजा नृक का आपने उदाहरण सुना होगा। राजा नृक ने बड़ी गायें दान की, बहुत दान पुण्य किया, पर गलती से जो वृद्ध गाय थी वो पुनः दान कर बैठे। तो धर्मराज कहता है कि राजा नृग आपने बड़ा दान पुण्य किया है, पर थोड़ी आपसे गलती भी हुई है। आपने वृद्ध गायों का दान किया जिनका उपयोग नहीं था, ऐसे गायों को आपने दान में किया, तो इसका जो है थोड़ी देर का आपको भोग नरक में भोगना पड़ेगा। अब मैं आप पर छोड़ता हूं कि पहले आप स्वर्ग का उपभोग करोगे या पहले आप क्षण भर के थोड़ी देर का नरक का उपभोग करोगे। राजा नरक ने सोचा थोड़ी देर का नरक पहले भोग लेता हूं, बाद में स्वर्ग ही स्वर्ग मिलेगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तत्काल उसने कहा कि मुझे थोड़ी देर का नरक जो है वो भोगने दीजिए, बाद में तो स्वर्ग ही भोगूंगा मैं। ये सोच करके उसको गिरगिट की योनि मिली। गिरगिट की योनि में मिलके भूख लगी, एक पतंगा खाया, पाप बढ़ा, दूसरा पतंगा खाया, पाप बढ़ा। और शास्त्र कहते हैं कि राजा नरक जो थे वो नरक से बाहर नहीं निकल पाए, सारा पुण्य उनका क्षीण हो गया। थोड़ी देर के लिए नरक भोगने गए थे और आजीवन नरक भोगते रहे, निकल नहीं पाए। माया के ऐसे प्रपंच है, आदमी निकलता नहीं है। आपने सत्यनारायण की कथा सुनी होगी, उसमें बताया जाता है, ये संकल्प लिया जाता है कि महाराज अमुक कार्य हो जाएगा तो आपकी कथा कराएंगे। अमुक कार्य हो गया, और भी हो गया, सारे जो आपके मनोवांछित फल पूरे हो गए, पर सत्यनारायण की कथा नहीं हुई। तो माया का प्रपंच ऐसा होता है कि वो एक के बाद एक मल्टीप्लाई होता जाता है। आपने देखा होगा, सांसारिक चीजों को देखो तो पहले आदमी सोचता है चलो भाई मुझे साइकिल मिल जाए, फिर साइकिल पर जाता है तो कहता बड़ा मेहनत करनी पड़ती है, बड़ा पैडल मारना पड़ता है। मुझे मोटरसाइकिल मिल जाएगी तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, फिर मोटरसाइकिल की कामना करता है। फिर सोचता है कि मोटरसाइकिल में भी हवा लगती है, अब ऐसा कुछ साधन हो कि हवा ही ना लगे। फिर कार खरीदता है, कार खरीदने के बाद सोचता है कि इसमें तो पेट्रोल डालना पड़ता है, बड़ा पैसा खर्च होता है, मैं ऐसी कार खरीदूं जिसमें पेट्रोल ही ना डालना पड़े।
तो आजकल इलेक्ट्रिक कार्स आई हैं जिनमें आपको फ्यूल नहीं डालना पड़ता है, फिर वो खरीदता है। तो कहने का मतलब डिमांड्स एंड वांट्स आर मल्टीप्लाइंग, इसका कोई अंत नहीं है। कल ऐसी भी कारों के बारे में सोचेगा कि ये तो रोड पे चलती है, अब कार तो हवा में चले, ऐसी भी कार आएंगी। तो कहने का मकसद यह है कि गुरु महाराज ज्ञान देकर के लख 84 से बचाते हैं। ये जो हमारा परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, भटकना, गलती करना, क्योंकि ये बड़ा सूक्ष्म है। आपने देखा होगा जब आदमी एक रस्सी लगाता है और रस्सी पर चलता है और एक कोने से दूसरे कोने जाता है, तो ही बैलेंसेस हिमसेल्फ। वो रस्सी पे खड़े होकर अपने आप बैलेंस करता है और बैलेंस करने के बाद वो आगे देखता रहता है कि मैं आगे कदम उठाऊंगा, आगे कदम उठाऊंगा, मुझे लक्ष्य तक पहुंचना है, पल्ली पार पहुंचना है। वो अपने को बैलेंस भी करता रहता है और आगे भी बढ़ता रहता है। ठीक इसी प्रकार से भगवान कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामान स्मर युद्ध च। गीता में भगवान कहते हैं हे अर्जुन, तू सब काल में, सब काल क्या होते हैं? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये हमारे काल हैं। इसमें जो ज्ञान काल होता है, जिसमें आदमी स्व की अनुभूति करता है, वो है जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीयावस्था। तो जागृत में आप मेरे को देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं। वी आर विजुअलाइजिंग ईच अदर। बहुत सी चीजें आप सुन रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, एकाग्रता से सुन रहे हैं। कुछ जो नहीं सुन रहे हैं वो और चीजों को देख रहे हैं। स्वप्न के अंदर जो हमारा थॉट प्रोसेस होता है स्वप्न का, हम उसमें चले जाते हैं। जैसे राजा जनक चले गया, भिखारी बन गया, भिखारी बन के बड़ी मुश्किल से भिक्षा लाता है, बनाता है, लकड़ियां फूंक रहा है, लकड़ियों से धुआं उठ रहा है, वो धुआं राजा जनक की आंखों में जा रहा है, अश्रुधारा बह रही है, भूख लगी है। बड़ी मुश्किल से दान में जो इकट्ठा किया हुआ खिचड़ी पकाई, उसको अब गरम गरम कैसे खाए? तो पत्तल पर बिछाया, पत्तल रख दी, पत्तल पर डाल दिया ठंडा होने के लिए। इतनी देर में दो बैल लड़ते लड़ते आते हैं और उस पूरी खिचड़ी को रौंद देते हैं। जब रौंद देते हैं तो राजा जनक को बड़ा एक्सट्रीम एक्सपीरियंस होता है, जत्राही माम का होता है। एकदम झटका लगता है, शॉक लगता है और एकदम भयभीत होकर के वो उठ जाते हैं और देखते क्या कि ना तो बैल है ना खिचड़ी है। वो तो राजप्रसाद ने मखमली गद्दे पर लेटे हैं, पर ये ऐसा एक्सपीरियंस था जो राजा जनक को जिसने हिला दिया, इट शुक हिम कंप्लीटली। तो राजा जनक के अंदर ये प्रश्न पैदा हुआ कि इतना प्रगाढ़ एक्सपीरियंस मेरा भिखारी बनने का था, क्या ये सत्य है या मैं राजा हूं ये सत्य है? जो अभाव का अनुभव किया ये सत्य है या जो मैं आज राज विलासिता का जो सुख भोग रहा हूं ये सत्य है? और इसी के लिए राजा जनक ने बहुत बड़ा दरबार बुलाया। जो जवाब नहीं दे सके उनको जेल में डाला। अष्टावक्र को पता चला, अष्टावक्र जी आए और सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठे। अब सबसे ऊंचा सिंहासन वो सिंहासन था कि जिस पर बैठ करके अगर अष्टावक्र जी प्रश्नों का जवाब नहीं देते तो उनकी मौत होती, मृत्युदंड दिया जाता। नीचे बैठ करके अगर जवाब ना दे पाते तो कारागार में डाल दिए जाते, जैसे उनके पिता कारागार में पड़े हुए थे। पर राजा जनक के सामने अष्टावक्र को कॉन्फिडेंस था, ज्ञान था, और ज्ञान के कारण वो सीधे ऊपर बैठते हैं। राजा जनक इशारा करते हैं मंत्री से पूछो। मंत्री पूछने लगता है
तो अष्टावक्र कहते हैं मंत्री तुम्हारा तो ये प्रश्न ही नहीं है। जिसका प्रश्न है वो पूछे, वो अपनी व्यथा को आगे रखे। तो राजा जनक पूछते हैं, तो राजा जनक को यही कहते हैं अष्टावक्र कि ये इतनी बड़ा सभा तुमने बुलाई है राजा जनक, ये तो चमारों की सभा बुलाई है। बड़े बड़े मनीषी, बड़े बड़े विद्वानों को चमार। अष्टावक्र ने कहा, सब स्तब्ध हो गए। पहले तो हंस रहे थे कि ये कुब्बड़ मुनि, ये टेढ़ा मेढ़ा अंग वाला, ये लटक लटक के चल रहा है, ये क्या जवाब देगा। जब सबको चमार कहा गया तो सब बड़े स्तब्ध हो गए कि ये तो हमारा अपमान है। अब इसको कैसे जस्टिफाई करते हैं, ये क्या तर्क देते हैं इसकी पुष्टि के लिए। तो अष्टावक्र कहते हैं, राजन, मैं जब सभा में आया, मैं लुढ़क लुढ़क के चल रहा था, मेरे अंगों को देख के ये सब हंस रहे थे, ये क्या जवाब देगा। राजन, गन्ना टेढ़ा मेढ़ा होता है, उसका रस टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता, रस तो स्वीट होता है, मीठा होता है। इनको चमड़े का ज्ञान है, इनको लेदर, जो शरीर का चमड़ा है उसका ज्ञान है, उसके टेढ़े मेढ़े अंगों का ज्ञान है। इनको ज्ञान नहीं है, इसीलिए ये हंस रहे थे। जब इतना प्रभावशाली बात सुनी तो राजा जनक को विश्वास हुआ कि ये मुझे ज्ञान देंगे। उसने पूछा, महाराज क्या सत्य है, ये सत्य है या वो सत्य है। पूरा वृतांत बताया, पूरा स्वप्न बताया और जो वास्तविकता थी वो बताई। तो अष्टावक्र कहते हैं, ना ये सच है ना वो सच है। जो अनुभूति करा रहा है, वन दैट इज कॉन्शियस, दैट कॉन्शियसनेस इज ट्रूथ। जिससे हम जिस चीज का आभास कर रहे हैं वो सच्चाई है। और तब वो जब ज्ञान देते हैं तो राजा जनक को ज्ञान होता है। राजा जनक विदही कहलाते हैं और राजा जनक ने सुखदेव मुनि को ज्ञान दिया। और ये सारी कथाएं हम सुनते आए हैं, पर इन सारी कथाओं का आधार क्या है कि सुखदेव मुनि जैसे व्यक्ति को गुरु के पास जाना पड़ा। जब वेदव्यास से वो सुनते हैं गीता की चर्चा, भगवान कृष्ण का संवाद सुनते हैं, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया, तो वेदव्यास कहते हैं, महाराज ये ज्ञान कहाँ प्राप्त होगा। वेदव्यास से सुखदेव मुनि पूछते हैं, ज्ञान कहाँ प्राप्त होगा। तब वेदव्यास कहते हैं कि समय के तत्वदर्शी जो हैं वो जनक विदेही हैं, उनके पास जाओ, वो तुम्हें ज्ञान देंगे। तो पहुंचते हैं उनके दरबार में। तो कहने का मेरा यह अभिप्राय है कि ज्ञान गुरु से पता मिलता है। गुरु बिन ज्ञान न हुए, ज्ञान के हुए विराग बिन, सुखी लहे हर भक्ति बिन, गावई वेद पुराण। रामचरितमानस में पहले ही लिखा है, बंदो गुरुपद कंज कृपा, सिंधु नरूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। जिनके वचन रवि की करनी करते हैं। रवि की करनी क्या होती है? अंधकार को दूर करना। कितनी लाइट्स लगी हैं फिर भी रात्रि का अंधकार विद्यमान है। दाएं बाएं जाएंगे अंधकार आएगा, फिर टॉर्च जलानी पड़ेगी, रोशनी लगानी पड़ेगी। सड़क पर चलेंगे तो लाइट जलानी पड़ेगी। और अगर सूर्य का प्रकाश आ जाए तो इस सब की कोई जरूरत नहीं है।